हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम इस क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, साथ ही साथ वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, जोसेफ jogs from one end A to another end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि जोसेफ जो है वो एक सीधी रोड में, ठीक है, एक सीधी रोड है, ठीक है। जोसेफ क्या करता है? सीधी रोड में चलता है, ठीक है, और ए एंड से यानी ए छोर से बी छोर की ओर वो चलता है, ठीक है। और रोड जो है वो 300 मीटर की है, 300 मीटर की दूरी वो तय करता है। और टाइम कितना लगता है उसे? 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड। फिर क्या होता है? फिर वो घूमता है यानी वापस आता है, एंड देन टर्न्स अराउंड यानी घूम जाता है, एंड जॉग्स बैक टू 100 मीटर बैक टू सी। फिर क्या होता है? चलता है और यहाँ 100 मीटर की दूरी तक वह जाता है। और ये जो बिंदु है वो सी बिंदु है, और यहाँ पे जाने में उसे 1 मिनट का समय लगता है। What are Joseph's average speed velocities in jogging? यानी आपसे पूछा गया है कि जो जोसेफ है उसका औसत चाल और वेग क्या है जब वो ए से बी में जाता है और जब वो ए से सी में जाता है, ठीक है। तो हमें क्या बताया गया है? हमें कंडीशन दी गई है, जोसेफ पहले सीधे गया, फिर वो बी बिंदु पर पहुंचा, फिर मुड़ा, फिर सी बिंदु तक गया, ठीक है। दूरी आपको दी गई है, टाइम आपको दिया। तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है नोट करेंगे, ठीक है। तो क्या दिया गया है? डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक जाने में जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी, ठीक, कितनी है? 300 मीटर, ठीक। ए से बी दूरी तय करने में लगने वाला समय, ठीक है। तो ये आपका टी है और ये डिस्टेंस है, एस लिख लीजिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। कितना है टाइम? कितना लिया? 2 मिनट 30 सेकेंड। अब 2 मिनट 30 सेकेंड को आप सेकेंड में परिवर्तित कीजिए। 2 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड के होता है। तो 2 मिनट को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से प्लस 30, 120 प्लस 30 यानी 150 सेकेंड, ठीक। तो टाइम कितना आया? 150 सेकेंड, ठीक। दूरी दी गई है, टाइम दिया गया है। यहाँ पे हम पहले निकालेंगे औसत चाल, ठीक है। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बटा समय, कुल दूरी तय की गई, कुल समय लिया गया,
कुल दूरी कितनी तय की गई है? 300 मीटर की। समय लिया गया 150। चाल निकाल रहे हैं तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। यानी जो आपका जोसेफ है, आप लिखेंगे जोसेफ की औसत चाल 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ, नोट करेंगे इसे। अब यहाँ पे हम औसत वेग की बात करेंगे। ठीक है, तो औसत वेग के लिए आपको विस्थापन चाहिए। अब इस केस में क्या हो रहा है, पहले केस में जो जोसेफ है वो ए से बी की ओर जा रहा है, यानी उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है वो ए बी है। अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है, ए से बी का सबसे छोटी दूरी, तो वहां भी वही है 300 मीटर। तो आप लिखेंगे जोसेफ के द्वारा किया गया विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बाय जोसेफ बराबर होगा जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी, यानी 300 मीटर। तो यहाँ पे अगर हम औसत वेग की बात करें तो औसत वेग क्या हो जाएगा, औसत वेग एवरेज आपका वेलोसिटी क्या होगा, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय यानी टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट आपका 300 है, समय 150, तो ये हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लिखेंगे जोसेफ द्वारा औसत वेग या जोसेफ की औसत वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ जोसेफ इज 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो नोट करें, तो 2 मीटर पर सेकेंड नोट करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट क्या कहा गया है, जब जोसेफ ए से सी जाता है, यानी पहले ए से जाएगा बी, ए से जाएगा बी, फिर बी से, ठीक है, तो केस सेकेंड, ये जो सेकेंड पार्ट है। अगर सेकेंड पार्ट की बात की जाए तो सेकेंड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होगा, सबसे पहले वही निकालेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस कवर्ड
बाय द जोसेफ, यानी जोसेफ द्वारा ए से सी तक जाने में तय की गई दूरी। ठीक, तो कहां से कहां जा रहा है, ए टू, इसकी बात करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि जोसेफ पहले ए से बी गया, 300 मीटर की दूरी तय की, फिर मुड़ा और फिर वो बी से सी गया, फिर उसने 100 मीटर की दूरी तय की। तो यानी यहाँ पे ए से सी तक जाने में जोसेफ द्वारा 300 प्लस 100 यानी 400 मीटर की दूरी तय की है। तो आप लिखेंगे 300 प्लस 100 यानी 400 मीटर। ठीक, तो ये दूरी आ गई है 400 मीटर। अब हम लिखते हैं कि ए से सी तक जाने में लिया गया समय, टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम ए टू सी। ठीक, समय, टाइम कितना है आप देख सकते हैं। पहले 2 मीटर 30 सेकंड की दूरी तय की गई, फिर बी से सी पर जाने में 1 मिनट की दूरी तय की। ठीक है, तो 2 मिनट 30 सेकंड प्लस 1 मिनट, 2 मिनट 30 सेकंड प्लस 1 मिनट। ठीक, तो 2 मिनट 30 सेकंड, तो 2 मिनट को आप क्या करेंगे, सेकंड में परिवर्तित करेंगे, 60 से गुणा करके, प्लस 30 प्लस 1 गुणा 60, सब सेकंड में परिवर्तित करेंगे, 120 प्लस 30 प्लस 60। ठीक, तो ये आ जाएगा 210। ठीक, तो 210 सेकंड यहाँ पे लिया। अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। तो आप लिखेंगे एवरेज स्पीड ठीक, दूरी 400, टाइम 110, सॉरी 210, 210। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 1.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये यहाँ पे आपका क्या आ गया है, औसत चाल। तो आप लिखेंगे जोसेफ की औसत चाल 1.9 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड ऑफ जोसेफ इज 1.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, नोट करें। अब हम बात करते हैं औसत वेग की। तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा यानी विस्थापन। तो आप लिखेंगे विस्थापन ठीक, विस्थापन
यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जोसेफ ए से बी गया, फिर बी से सी आया, ठीक है। तो ए से सी की जो दूरी हो वही आपकी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो। तो ए से सी की दूरी 300 माइनस 100, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं कि विस्थापन जो है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी है। तो आप लिखेंगे 300 माइनस 100 यानी 200 मीटर। टाइम उतना ही होगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी। दो सौ बटा 210, ठीक। सॉल्व करेंगे 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो आप लिखेंगे जोसेफ का औसत वेग 0.95 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द जोसेफ इज 0.95 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, Abdul while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। क्या कहा गया है? कहा ये गया है कि जो अब्दुल है जब वो स्कूल के लिए जाता है तो वो अपनी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कैलकुलेट करता है, उसकी गणना करता है। On his return trip along the same route there is less traffic and average speed is 30 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ, जब वो रूट से वापस आया तो ट्रैफिक कम था, इसलिए औसत चाल कितनी हो गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप? यानी आपसे पूछा गया है कि अब्दुल की ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। तो जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है इसे नोट करेंगे। तो आप लिखेंगे एवरेज स्पीड ऑफ Abdul while driving to the school। यानी स्कूल जाते समय अब्दुल की औसत चाल, ठीक। तो आपको क्या दिया गया है, इसे हम S1 मान लेते हैं। कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से आपको और चीज दी गई, क्या दिया गया है? एवरेज स्पीड, ठीक है, ऑफ अब्दुल, यानी अब्दुल की जो है एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई है while रिटर्निंग, वापस आते समय अब्दुल की
औसत चाल S2 बोल देते हैं, कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नोट करेंगे। S1 की बात करें तो इसका मतलब क्या है, जो दूरी तय की गई है अपॉन समय। ठीक है, अब जाने आने में दूरी सेम है, तो यानी आप इसे D1 को D लिख सकते हैं अपॉन T1। कितना है आपका 20। इसी तरीके से S2 की बात की जाए तो S2 कितना है D2 अपॉन T1। डिस्टेंस कितना आप D ले लीजिए, सेम रहेगा T2 बराबर कितना है आपका 30। ठीक, अब अगर हम दोनों में से D की वैल्यू निकाले तो D बराबर हो जाएगा, दूरी हो जाएगी 20 T1 और क्या हो जाएगा यहाँ पे D बराबर 30 T2। ठीक, अब दोनों D है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो 20 T1 बराबर हो जाएगा 30 T2 के, यानी T1 अपॉन T2 का जो रेशियो आएगा वो 30/20 आ जाएगा। ठीक, यानी 3/। ठीक है, तो ये आपका T1 T2 का रेशियो आ गया है, नोट कीजिए इसे। अब इसके जो आगे का जो आपका क्वेश्चन है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास दूरी है, टाइम है, यहाँ पे आप टाइम निकाल सकते हैं। फिर टाइम निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूले में रख के इसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसे होमवर्क से करके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे जो है इस टॉपिक को हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसको आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।